हाँ उसके लिए भी टेस्ट में T10 खेल दिया भाई, और जरूरत यही थी, लेकिन अभी थोड़ा इतनी जरूरत के साथ आएंगे लगाने था, वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव आपको नजर आया, क्योंकि वो एक रास्ता वही था कि आप जितना जल्दी मतलब और इवन बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज, विराट कोहली से ऊपर आपने ऋषभ पंत, एक हमारे साथी वो कह भी रहे थे, कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। आई थिंक कप्तान को भी ये लगा होगा कि यार अगर हम गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एकदम अटैकिंग, हाँ क्योंकि आपके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है नहीं। अगर यशस्वी का ये है कि यशस्वी का 100 मिस आउट हो गया, रोहित शर्मा से बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, फिर दिन अगली बॉल पर बोल्ड हो गए, लेकिन 3 ओवरों में इंडिया ने 50 रन पूरे कर लिए थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हम बेस बॉल बड़ी बात सुनते हैं, लेकिन वो भी मतलब इस तरीके से जो उनका क्लोजेस्ट है 4.2 या 3 पर उन्होंने स्कोर कर रखा है। और फिर फास्टेस्ट 100 वहां पर भी हम 10.1 में जो है फास्टेस्ट 100 पर हम पहुंच गए थे। और यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो 51 गेंदों पर 72, और दोनों जो डिसमिसल हुए दोनों बोल्ड हुए, उसमें एक ये चीज रही कि वो ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा गेंदें बट कुछ थोड़ा नीचे भी रह रही है उन दोनों में। यशस्वी पर तो ज्यादा मैं कहूंगा, रोहित वाले में शायद रोहित पीछे थोड़ा सा रह गया और विकेट एंटिसिपेट करते हुए थोड़ा सा आगे अगर जाते तो बेहतर रहता, बट लास्ट बॉल क्या उनके माइंड पर इतनी प्ले कर गई। लेकिन तूफानी यार T10 टाइप देखने को हाँ, क्योंकि देखो ना सडनली जो मैच टेस्ट मैच एकदम ऐसा लग रहा था, नीरस सा डल सा लग रहा था, सडनली उसमें जान आ गई, इंटरेस्टिंग मैच बन गया, क्योंकि यहाँ से अब आप सब लोग ये सोच रहे हो कि यार अब तो हम इसमें कर सकते हैं, एक वो सिचुएशन आ गई ना। कानपुर के सारे फैंस चहकने लग गए, मतलब उनको भी बड़ी मुश्किलों से ये मौका मिला है, और फिर सोचना कि हम अटैकिंग जाएंगे और उसको करना भी जाकर, मतलब सोच एक आपकी अलग होती है, लेकिन उसको आप कितना कर पाते हो वो भी एक अलग चीज। तो आज आते ही जिस तरह से दोनों ने शुरुआत करी, ठीक है अब दोनों आउट हो चुके हैं, लेकिन एक वो होता है ना स्टार्ट जो हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है। एग्जैक्टली वो पुश जरूरी होता है, और उसी पुश को ये लोग कैरी फॉरवर्ड भी करना है, और यही डिसीजन है कि पंत को आप ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि पंत माना जाता है कि यार थोड़ा सा ना वो उसी लिहाज से खेलते हैं। थोड़ा सा भी रिव्यू आया, मतलब वो बच गए, अगर वो विकेट और आ जाती तो आप फिर कहते कि ये तो सामने वाली टीम की तरफ चला गया। सोच रहे थे क्योंकि इंडियन टीम ने कुछ और सोचा था। बेसबॉल की जो बात होती है ना मनोज भाई की, बेसबॉल एक फॉर्मूला है, उसको मतलब एक अप्रोच है भाई, जरूरी नहीं कि कोई आपके पास नाम हो तो ही अप्रोच दिखता है। इंडियन टीम आई 3 ओवर में 50 लगाए, हमने देखा पहले T20 बन गया, फील्डिंग भी उस हिसाब से, बाद में 10 ओवर में जब 100 रन लगे, फील्ड अगर आप देखो वनडे की तरह फील्ड नजर आ रही थी, 3-4 फील्डर बाहर नजर आ रहे थे। वो दिखाता है कि जो इंडियन टीम है अपनी, उसको मतलब रोहित को और यशस्वी जायसवाल को पता है क्या करना है, और वो फॉर्मूला नहीं सोचते और आएंगे उस माइंडसेट के साथ, तो उस माइंडसेट पर वो करेंगे यूटिलाइजेशन भी। और बाकी आज रोहित शर्मा ने आते जो छक्के लगाए, वो बॉल जो आपने बताया, हमने देखा कि पिछले बॉल पर रोहित शर्मा गुस्से भी थे बहुत ज्यादा, जो एम्पायर ने डिसीजन दिया ना कि यार ये आउट है, और बाद में उन्होंने रिव्यू लिया, मतलब और फिर दिमाग में वो दूसरी बॉल थोड़ा सा नीचे भी रही, अंदर पड़ के आई, फिर वो रोहित नहीं जज कर पाए। लेकिन सब हटा दो, मतलब जो चल रही है चीजें, यशस्वी का 100 हमें दिखने लग गया था, यशस्वी 60, 70, 80 पे जाते हैं तो अब 100 दिखने लगता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन भी जब विकेट गिरकर आपको लगा किस टाइम क्या करना चाहिए, तो आपने ऋषभ पंत को भेजा, वहां पर आपने स्लो डाउन होने के सोचा ही नहीं ना कि भाई क्या करना है, तो आप इसी माइंडसेट के साथ चल रहे हो कि यहाँ से मैं जितना तेजी से रन बटोरने वो बटोरने। और जो आप हम बात करें कि 90 पीछे है, तो शायद इंडिया टारगेट कर रहा है कि अगर आखिरी सेशन होता है कि क्यों ना 6 रन पर ओवर तो हमारा होना ही चाहिए, और वहां पर अगर आप गए तो आप तकरीबन 100 रन आगे आज ही हो जाओगे, तो फिर वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में आप आ जाओगे। और जो जिसका हम कह भी नहीं किया, यशस्वी ने स्टार्ट किया पहले ओवर उन्होंने 3 बैक टू बैक चौके लगाए, फिर आते हैं रोहित शर्मा सामने स्ट्राइक पर, वो पहली बॉल पर स्टेप आउट करके जो उन्होंने 6 मारा। वो टेस्ट क्रिकेट में आप कौन देखता है, कौन सोचता है इस तरीके की चीजें, जो उन्होंने फर्स्ट बॉल स्टेप आउट करके, खलीद अहमद आके बेचारा पहला मैच खेल रहे थे सीरीज का, उनका तो मतलब ये कहते हैं ना कि जो थोड़ा बहुत नींद होगी वो टूट चुकी होगी पूरे तरीके से कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर दूसरी बॉल पर फिर उन्होंने छक्का उनको दे दिया, और इतना मतलब उससे इनकी महमूद तो आए थे, वो मतलब अभी सेटल ही हुए थे, जमीन पर उनके पैर ही पड़े थे कि छक्का चौका लग गया, उनका दिमाग बन गया। सही बात है कि वो आउटसाइड एज भी था ना, भाई मैं कहां आ गया हूं, मुझे पता ही नहीं, मतलब इतने तब वो हो रहा था कि पूरी फील्ड उन्होंने खोल दिया। तीसरे ओवर तक आप देख रहे थे पूरी फील्ड खुल चुकी थी, तो आपको दिख रहा था कि एक टीम मतलब इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी है बांग्लादेश पे, जो हम चाह भी रहे थे। यार जब ये आ रहे होंगे ना बैटिंग के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो जब रोहित शर्मा अपनी पैड बांध रहे होंगे, जायसवाल अपना ग्लव्स पहन रहे होंगे, तो दोनों भाई ने डिस्कस किया होगा कि भाई बस ये ना जाना है और आज बूंदियां उड़ा देनी है, तो वो अप्रोच दिखा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 2 खिलाड़ी के ऊपर में ये डिपेंड करता है, ये सारी चीजें उस ड्रेसिंग रूम में डिस्कस होती है, और फिर आप आके उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान भटका रहे हैं आप। हाँ यार, फोकस शिफ्ट हो जा रहा है, देख रहा हूँ आपका फोकस मेरा चेंज, आपने जो बताया ठीक वैसा ही किया आज टीम इंडिया ने भी।